नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9G है ना, जिसमें हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन है ना। लोगरिथमिक फंक्शन जो रहेगा लोग वाले फंक्शन, उसका हमको डिफरेंशिएशन करना सीखना है ना। हम पढ़ रहे हैं किससे? न्यूटन बुक से पढ़ रहे हैं, जिसके राइटर आरबी त्रिपाठी हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट क्लासेस नाम से हमारी आईडी है, और फेसबुक की आईडी ठाकुर.b.सिंह09 है। उम्मीद है आप सबने इससे पहले वाली सारी एक्सरसाइज कर ली होंगी, जिससे ही आपको समझने में आसानी रहेगा। तो यदि नहीं करिए तो पहले ट्राई करिए उन सबको सॉल्व करने का, उसके बाद इसे कंटिन्यू करिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी है ना। और आई बटन पे भी क्लिक करके आप वहां पर जा सकते हैं पुराने वीडियोस। अब हमको इसमें पढ़ना है लॉग के बारे में। तो लॉग की हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। क्या होता है, जैसे कोई सा लॉग वाला फंक्शन दिया है ना, तो लॉग m की पावर n दी, तो क्या होता है n इंटू लॉग n। अब इसमें कॉमनली मिस्टेक क्या होती है, यदि ऐसा दे दे ना, इस पूरे की पावर दे दें, तो इसके लिए फंक्शन ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो इस वाली कंडीशन में हमको ये अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ किसके ऊपर होना चाहिए? m की पावर होना चाहिए हमारे पास। फिर क्या दिए? दो फंक्शन दिए, m इंटू क्या दिया हुआ हमको? n दिया है, तो क्या लिखते हैं अपन? लॉग m प्लस लॉग n। और यदि डिवाइड में दिया है तो लॉग m अपॉन n दिया है, तो हमें क्या आएगा? लॉग m माइनस लॉग n है ना। अब यदि क्या होता है, बहुत बार हमको ऐसा दिया रहता है m प्लस n की कंडीशन दी रहती है, बच्चे क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं, और ऐसे लिख देते हैं लॉग m प्लस लॉग n। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये नॉट इक्वल होता है। यदि log m माइनस n दिया है, m माइनस n से आपने log ले लिया, फिर लिख देंगे हम कि log m माइनस log n, तो ये भी नहीं होता है। तो इस टाइप की कॉमन हमको कोई सी मिस्टेक नहीं करना है। इसके अलावा हमको और क्या ध्यान रखना है, जैसे log की बेस e, log बेस क्या दिया हो हमको है ना। जैसे हमको बेस चेंज करना है, log की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसकी जरूरत इसमें तो नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी में हमको इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें log बेस में 7 दिया। तो यदि log e आता है, log e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। log e कितना होता है? 1 होता है। फिर यदि log आपको कैसा दिया हुआ है? log मान लो स्मॉल b और a दिया है, तो इसको हमको चेंज करना है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन किसका पढ़ेंगे? हम log e का पढ़ेंगे है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log e a अपॉन log e b। मतलब ये वाली वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, ये वाली वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में, और इन दोनों का बेस आप ई के और कुछ भी यूज कर सकते हैं। ई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम उसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे अभी है ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाला फंक्शन, लॉग का फंक्शन जो लॉग वाला फंक्शन लॉग है ना, लॉग यदि फंक्शन दिया तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो मैं इधर लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे दूसरी चीज बताना, इसलिए मैं उसका भी नहीं लिख रहा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एस, एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसका बेस कितना है? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/x है। और एक्सपोनेंशियल का भी लिख लेते हैं, e की पावर x से क्या होता है? e की पावर x। तो हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं हम ना। जैसे हमको क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू a की पावर x दिया है, इसका फॉर्मूला भी, पर फॉर्मूला कैसे बना वो हम समझेंगे। तो देखो, कभी भी हमें क्या दिया? पावर में x दी हुआ है। अब y इक्वल टू ए एक्स का हमको डिफरेंशिएट करना, तो जब भी पावर पे क्या आएगा हमारे पास? जब भी हमारे पास पावर पे आएगा क्या? x आएगा, तो हम दोनों साइड हमेशा क्या लेंगे? log लेंगे। तो क्या लेते हैं? टेकिंग log बोथ साइड, दो साइड हमने क्या ले लिया? log ले लिया। तो इससे क्या होगा? log y इक्वल टू log ax है ना। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी? कि यदि है ना log m की पावर n होता है, तो क्या आता है? n log m आता है। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये x कहाँ आएगा? इधर आगे आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? log y इक्वल टू x इंटू log a। अब यदि हम इसे डिफरेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x करा, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ना, log a तो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसमें x नहीं होगा, सभी कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 आ है। तो log y का 1 अपॉन y
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, है ना, log a। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, y log a, और y इक्वल टू कितना है, a की पावर x से। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, y की वैल्यू क्या है, a की पावर x बाई डी एक्स, क्या आएगा, a की पावर x log a। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन ना। ऐसे e की पावर जब हम x करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, e की पावर x करेंगे बाई dx करेंगे, तो वो भी क्या आता है, e की पावर x log e आता है, पर log e की वैल्यू कितनी होती है, log e इक्वल टू कितना हुआ था, 1 हुआ था, इसलिए सिर्फ हम इसको क्या लिखते हैं, e की पावर x पे लिख के छोड़ देते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी हो गया है। अब क्वेश्चन करते हैं किस टाइप से आते हैं हमारे पास। तो देखिए पहला दिया है y इक्वल टू 2 की पावर x, तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू d 2 की पावर x बाई dx। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो भी हमने प्रूफ करा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x बाई dx इक्वल टू कितना आ गया, a की पावर x log a आया। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हमने करा तो हमारा आंसर कितना आ गया, dy बाय dx इक्वल टू 2 की पावर x log 2। ये हमारा ऐसा क्या है, आंसर। अब देखिए यहाँ पे जो बेस था वो भी क्या था, एक कांस्टेंट था, पर बेस में यदि क्या आ जाता है, x आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, तो इस टाइप की कंडीशन आती है, पावर पे x आता है, इसे भी अपन log लेके कर सकते थे, पर इसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था इसलिए अप्लाई कर दिया। अब जब भी पावर पे x आएगा तो हमेशा क्या लेना, अपन को log लेना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया। तो log y इक्वल टू log x की पावर x। अब ये x कहाँ पे आया, आगे आ गया, x इंटू log x। अब हमने करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करा मैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y बाई dx, x को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन, फिर log x को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन, तो log y कितना आएगा, 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू x log x का 1 अपॉन x प्लस log x, और x से कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू कितना आया हमारे पास, dy बाई dx इक्वल टू, नीचे वाला y कहाँ पहुंच गया, ऊपर, पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा। अब यहाँ पे x अपॉन क्या होगा, x प्लस log x, ये वैल्यू आएगी, देखिए तो x अपॉन x इंटू 1 करा, काट भी सकते थे पर अपन नेक्स्ट सिस्टम कर। अब x से x क्या हुआ, कैंसिल, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, dy बाई dx। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सेम हमको आगे एक दो जगह और दिया, बस इसके साथ और दूसरी वैल्यू को ऐड कर दिया है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। अब x की पावर हमको क्या दिया है, sin x दिया है, तो x इक्वल टू sin x दिया है, तो इसको अपन ने किसके इक्वल टू लेंगे, y के इक्वल टू लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या लिया, log ले लिया, तो log y इक्वल टू क्या आ गया, log x की पावर sin x। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं साइड में, हर बार लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगी। log m की पावर n क्या होता है, n log m, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो sin x कहाँ गया, आगे आ गया, तो log y इक्वल टू साइन x इंटू log x। अब डिफ्रेंशिएट कर दें अपन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y बाई dx इक्वल टू साइन x को छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x कर देते हैं, मल्टीप्लाई रूल लगा, फिर log x को छोड़ा, डिफ्रेंशिएशन किसका कर दिया, साइन x।
अब log y का कितना आया 1/y dy by dx, 1/y dy by dx। sin x log x से कितना आ गया 1/x प्लस log x तो पहले से दिया है, यहाँ पे क्या था हमारे पास sin x से कितना आ गया cos x। तो इसको हम नीचे वाला y कहाँ जाएगा ऊपर, तो dy by dx इक्वल टू हमारा आंसर कितना आया y sin x by x प्लस cos x log x। y की वैल्यू पुट कर देंगे dy by dx इक्वल टू, अब इसको अलग अलग टाइप से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इस cos को इस x की पावर पे लिख सकते हैं, x का एलसीएम ले सकते हैं, तो सभी आपके आंसर सही है ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x sin x क्या है sin x by x प्लस cos x log x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए 1/x की पावर x दिया है, इसको इक्वल टू हमने क्या लिया y ले लिया, फिर क्या करेंगे टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या लिया log लिया, तो हमारे पास क्या आ गया log y इक्वल टू log 1/x की पावर x। वापिस वही फॉर्मूला लग रहा, हमने 2-3 बार लिख दिया, अब नहीं लिख रहे हैं। ये वाला x कहाँ है आगे आ गया log y इक्वल टू x log, अब देखिए 1/x को हम क्या लिख सकते हैं है ना, 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, तो ये माइनस का 1 कहाँ जाएगा आगे आएगा, तो log y इक्वल टू कितना आया -x log x। आ गया इतना समझना। अब ये कैसा है एक बार अपन लिख भी देते हैं, इसको अपन क्या लिखते हैं 1/x का मतलब है ना, चलो इसको अपन 1-2 स्टेप चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा रफ कराए। इसको मैंने आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी प्रॉपर्टी कि 1/a की पावर m क्या आता है a की पावर माइनस का आता है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब कितना है 1, तो log y इक्वल टू कितना आएगा, नेक्स्ट स्टेप अपन लिखते हैं log y इक्वल टू log x की पावर माइनस का 1 ब्रैकेट के बाहर है x। तो फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि a की पावर m ब्रैकेट के बाहर n है तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n है, तो x इंटू -1 कितना आएगा log y इक्वल टू log x की पावर माइनस का x। अब कौन सा फॉर्मूला आएगा log m की पावर n क्या आता है n log m आता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको log y इक्वल टू माइनस का x इंटू log x। अब एक तरीका तो है, यदि अपन तो अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया d log y by dx इक्वल टू, मैंने क्या करा माइनस के x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ log x करा, प्लस है ना, या फिर -n1 बाहर लगा देते हैं ना, x को छोड़ा log x का डिफरेंशिएशन, फिर log x को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन, तो log y का कितना आएगा 1/y dy by dx इक्वल टू माइनस का साइन है x log x का 1/x आया प्लस log x छोड़ा x का कितना आया था 1 आया, नीचे वाला y कहाँ आया ऊपर, x से x कैंसिल हुआ, dy by dx इक्वल टू कितना आ गया माइनस का y 1 प्लस log x, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी dy by dx इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -1/x की पावर x, जो क्वेश्चन में दिया वही 1 प्लस log x, ये हमारा इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो एक चीज तो है, दूसरी चीज का आप ये भी कर सकते हैं, इसको यदि ऊपर नहीं ले आए तो पहले इस x को आप आगे ले आना, फिर log m/n वाली प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अब क्या दिया 1 प्लस cos x की पावर x, तो इसको इक्वल टू क्या लेंगे अपन y इक्वल टू क्या लेते हैं x ना, टेकिंग क्या करा टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया
लॉग ले लिया तो log y इक्वल टू log 1 प्लस cos x की पावर x। ये वाला x कहाँ आएगा आगे, प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ, x इंटू log 1 प्लस cos x। अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डायरेक्ट कर देते हैं ना, हर बार नहीं लिखेंगे पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाय प्रोडक्ट रूल लिख देता हूँ मैं ना। प्रोडक्ट रूल कहाँ पे लग रहा है, इस जगह पे क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। log y का कितना आएगा 1/y dy बाय dx। अब x का आ गया 1, बाकी पूरी वैल्यू वैसी है। फिर किसका होगा प्लस, अब x को छोड़ दिया, log का आता 1/x तो कितना आ गया 1 प्लस cos x। फिर 1 का कितना आया 0 और cos का आएगा माइनस sin x। आया इतना। अब नीचे वाला y कहाँ आएगा, ऊपर आया, नीचे वाला y कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया y ब्रैकेट के अंदर log 1 प्लस cos x, अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस x sin x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ गया 1 प्लस cos x की पावर x log 1 प्लस cos x माइनस x sin x, डिनोमिनेटर में आया 1 प्लस cos x। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की पावर x डिवाइड बाय x की पावर 8। तो यदि इसमें log होता तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसमें डिवाइड का फॉर्मूले से भी इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चाहे तो हम log लें या विदाउट log के भी हो सकता है ये वाला। तो विदाउट log के कैसे होगा, चलिए विदाउट log के करते हैं अपन, है ना। डायरेक्ट करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का, तो क्या आएगा dy बाई dx। अब क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या दिया है x की पावर 8 दिया, इसका स्क्वायर, x की पावर 8 को छोड़ा, डिफरेंशिएशन किसका होगा 8x की पावर dx माइनस 8x को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 8 बाई dx। क्या है हमारे पास, है ना, a की पावर x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है a की पावर x का फॉर्मूला, a की पावर x log a किया कितना दिया हुआ 8 माइनस 8x। अब यहाँ पे क्या दिया है 8 आगे आएगा, x की पावर क्या आएगा 8 माइनस इन माइनस में होता है, डिनोमीटर में 8 हुआ कितना आ गया 16, तो x की पावर कितना हुआ 16, ये हुआ। अब इस कंडीशन में देखिए दोनों में 8 की पावर x कॉमन है और यहाँ पे क्या है x की पावर 8 और x की पावर 7, तो कॉमन क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x की पावर 7 कॉमन ले लिया, 8 की पावर x कॉमन ले लिया, डिनोमीटर में x की पावर 16, तो यहाँ क्या बचेगा 8 था, 8 में से 1 टाइम चला गया तो क्या बचेगा x log 8 माइनस, है ना, सिर्फ क्या बचा 8 माइनस क्या बचा 8 बचा, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी कॉमन चली गई, ये वाली वैल्यू भी क्या चलेगी कॉमन चलेगी। तो अब यहाँ पे डिनोमीटर में कितना आएगा 8 की पावर x, अब 16 में से 7 गया, 16 में से क्या गया 7 गया, जब ऊपर नीचे दोनों सेम वेरिएबल होता है पावर क्या होती है माइनस, तो मैं नीचे कर रहा हूँ 16 में से मैंने कितना माइनस करा 7 माइनस कर दिया, तो क्या है x की पावर 9 x log 8 माइनस 8 dy बाई डी, एक तरीका तो ये आ रहा। यदि इसी को अब आप क्या कर चाहें लॉग लेके करना चाहें तो लॉग लेके करते हैं, है ना। इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू y लिखेंगे, क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों में से आपको सिर्फ कोई सी भी एक मेथड से करना है ना, पेपर में कैसे पता चलेगा कि लॉग लेना है या नहीं लेना, तो इसके लिए क्या करा log y इक्वल टू log 8 की पावर x अपॉन x की पावर। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे
लॉग एम की एम अपॉन लॉग एन, तो क्या आएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। फिर कौन सी लगेगी लॉग एम की पावर एन वाली लगेगी एन लॉग। फिर दोनों प्रॉपर्टी में लगाना, दोनों प्रॉपर्टी लगाने पे हमारा क्या आया, पहले एक एक करके लगाना है ना, एक साथ में लगाना। लॉग वाई इक्वल टू लॉग 8 पावर x माइनस लॉग x पावर। अब log y इक्वल टू कितना आया x log 8 माइनस 8 log x, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का कितना है 1/y dy बाय dx इक्वल टू x का आ गया 1, बाकी वैल्यू वैसी रही, माइनस 8 log x का कितना है 1/x। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और नीचे वाले y को ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, dy बाई dx इक्वल टू y क्या आएगा x log 8 माइनस 8 और डिनोमिनेटर में कितना हुआ x। y की वैल्यू कितनी है 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8 और एक और x यहाँ पे पहले x log 8 माइनस 8। तो आंसर क्या आ गया 8 ओवर कितना आएगा 9 हो जाएगा, तो अभी हमने इससे पहले लिखा था वही वाला आंसर, x की पावर x अपॉन x की पावर 9 x log 8 माइनस का। तो दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप चाहो इसे कर सकते हैं, ठीक है ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अब 7th क्वेश्चन कह दिया cos x की पावर log बेस में e, उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी थी है ना, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बेस में क्या है हमारे पास e है सभी क्वेश्चनों में है ना। अब यहाँ पे किसके इक्वल टू लेंगे, इसे y के इक्वल टू लेते हैं, लिखा टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया log ले लिया, तो log y इक्वल टू log cos x की पावर log बेस में ex, तो log y इक्वल टू कितना आया log x log cos x। अब लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा, डिफरेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x करा, तो हमारा क्या आएगा, अब डायरेक्ट करें, देखो log y का इतनी बार करा, हर बार क्या था 1/y dy बाय dx इक्वल टू, तो cos है तो cos में नेगेटिव साइन आता है, इसलिए अपन पहले इसको छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं log cos x को छोड़ दिया, log x का कितना आ गया 1/x, फिर किसका साइन आया प्लस का, log x को छोड़ा, log cos x का कितना आएगा 1/cos x आएगा, cos x का आएगा माइनस का साइन, चेन रूल लगा, चेन रूल लग गया। तो यहाँ से नीचे वाला y कहाँ आया ऊपर, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास y ब्रैकेट लगाया log cos x बाय x प्लस माइनस माइनस cos अपॉन साइन क्या होता है tan x log x ये आया। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी है dy बाई dx इक्वल टू cos x की पावर log x log cos x, डिनोमिनेटर में कितना है x माइनस का tan x log x, ये हमारा इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है ये इसका हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 में हमको 3 अलग अलग वैल्यू दी हुई है, अब 3 अलग अलग वैल्यू है, तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो आप क्या करिएगा y इक्वल टू क्या लें हम, जब हमको क्या आ रही है मल्टीपल से वैल्यू आ रही है ना, एडिशन फॉर्म, एक ये है ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इन दोनों के तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, पर इसका हमको log लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या लें लेट u इक्वल टू क्या ले लिया हमने x की पावर है ना, क्या ले लिया u इक्वल टू x की पावर x, तो इसका हमने पहले डिफरेंशिएशन करा है, तो वहां से मैं बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए y की पावर x था, तो क्या आया था है ना 1 प्लस log x आता, जो भी क्वेश्चन दिया था उसके साथ, तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख देंगे अपन, यहाँ आप पेपर में मत लिख देना या एग्जाम में मत लिख देना, कॉपी में सॉल्व करना, मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूँ फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन से आपने क्या लिखा है
डी यू बाई डी एक्स क्या आता था, जो हमको क्वेश्चन दिया था वही वैल्यू, और साथ में क्या थी 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसा आता था। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, जब मैंने इसको u ले लिया तो y इक्वल टू कितना है u प्लस a की पावर x प्लस x की पावर, इसको करूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। आप लोग को ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ पूरा सिंप्लीफाई करना है वहां से। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी की पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एक्स की पावर ए बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास एक्स की पावर एक्स 1 प्लस प्लस ए की पावर एक्स क्या था, ए की पावर एक्स हो गया था प्लस क्या है ए एक्स की पावर ए माइनस 1। तो ये हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन, हमारा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अब 1 प्लस एक्स की पावर क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स दिया है, तो यहाँ पे लिया अपन y इक्वल लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने के ले लिया है, लॉग ले लिया है, तो लॉग y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स लॉग बेस में ई एक्स है तो मैं डायरेक्ट लॉग एक्स लिखा हूँ, तो लॉग y इक्वल टू कितना आ गया लॉग एक्स इंटू में लॉग 1 प्लस, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट हमने से क्या करा डिफरेंशिएट करा, तो y का log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स को छोड़ा log x से कितना है 1 अपॉन एक्स आया, प्लस का साइन आता बीच में, अब log x को छोड़ दिया है ना, अब log 1 प्लस एक्स से कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब जब 1 प्लस एक्स करें तो 1 का कितना आ गया 0 और x से कितना आएगा 1, तो उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, नीचे वाला y आया ऊपर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा y ब्रैकेट लगाया log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू, तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस एक्स की पावर log x ब्रैकेट log x 1 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस log x बाई 1 प्लस, तो ये हमारा इसका क्या है पूरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 10। अब देखिए log e की पावर है ना, log x की पावर कितना दिया है x, तो इसको किसके इक्वल टू लिया y के इक्वल टू लिया, फिर क्या करते हैं हम टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया log ले लिया, तो क्या हुआ log y इक्वल टू है log e की पावर x x की पावर x। तो हमने तो फॉर्मूला किस चीज का पढ़ा है, सिर्फ जब एक पावर होती तो log m की पावर n क्या आता है n log m आता, तो यहाँ पे n की जगह ये वाली वैल्यू थी है ना, ये पूरी कहाँ आएगी आगे आ जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा log y इक्वल टू x की पावर x log e, ये आ गया। अब सभी को पता है ना, कैसे पता है, पता तो बहुत कुछ है, पर यहाँ पे कौन सी वाली चीज पता होनी चाहिए हमको, log e इक्वल टू कितना है 1, तो log e की वैल्यू कितनी लिख दी हमने 1 लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होगा log y इक्वल टू x की पावर x, तो क्या अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी भी हमें x की पावर दिया तो फिर से लेंगे अपन अगेन टेकिंग
log बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, फिर से log ले लेंगे। तो क्या आएगा, log y इक्वल टू log x की पावर x। तो यहाँ से क्या आ गया, log y इक्वल टू x log x। हमने क्या करा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इस चीज का है ना, अब एक बार में एक का डिफ्रेंशिएशन हो तो पहले कौन से log का हुआ, हमारे इस log का होगा, है ना, इस log के लिए वाली वैल्यू, कौन से वाले log के लिए, है ना, इस log का अगर अपने d log y को छोड़ दिया अपन बाई dx, मल्टीप्लाई रूल लगा रहा हूँ मैं, एक साइड तो एक साइड चेंज रूल है, x को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई dx। अपने x की पावर x से करा, पर यहाँ पे मल्टीपल log आ गए इसलिए हमने क्या करा, उसको लिख दिया। log x को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन करा, तो log का कितना था 1/, अब x से कितना दिया, log y दिया है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ वापस log y बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे कितना हुआ, log x का 1/x हुआ प्लस log x क्या हुआ, कैंसिल, log y का कितना आया 1/y, तो 1/y log y dy बाय dx इक्वल टू 1 प्लस log x। अब डिवाइड वाली वैल्यू कहाँ गई, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, dy बाय dx इक्वल टू y इंटू log y, ब्रैकेट के अंदर आया 1 प्लस कितना आएगा, log x, 1 प्लस log x। अब देखिए log y की वैल्यू कितनी है, x की पावर x है, और y की वैल्यू क्या है, x की पावर x है। तो क्या हम इन दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, है ना, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। y इक्वल टू है dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू, मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, हाईलाइट, चलो अलग कलर से हाईलाइट कर देंगे। y की वैल्यू है e x की पावर x, log y की वैल्यू x की पावर x, बाकी पूरा सेम। अब ये कहाँ से लिखी, तो अपन लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपन दोनों को नंबरिंग कर देते हैं, वहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर नहीं करा, ये फर्स्ट है और ये क्या हमारा सेकंड, आया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, sec x की पावर sec x दिया, sec x की पावर कितना दिया हुआ, sec x दिया है। तो यहाँ पे किसके इक्वल टू लेंगे, y के इक्वल टू लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log y इक्वल टू log sec x की पावर sec x। तो ये वाला sec कहाँ गया, आगे आ गया, तो log y इक्वल टू sec x इंटू log sec x आया। अब क्या करा, डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log y बाय dx इक्वल टू sec x को छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log sec x बाय dx प्लस log sec x को छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x बाय dx। दूसरे पाले में पहुंच गए अपन, है ना। तो अब log y का कितना है, 1/y dy बाय dx, sec x को छोड़ दिया, log x का 1/sec x, अब sec x का डिफरेंशिएशन होगा, log का तो हो गया क्योंकि, प्लस log sec x छूटा हुआ है हमारे पास, sec x क्या होता है, sec x इंटू, मैं नीचे लिख रहा हूँ, दूसरे कलर से लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो, ब्लैक से लिख देते हैं, sec x इंटू tan x, किसका हुआ, sec x इंटू tan x का पावर। अब sec से sec क्या होगा, कैंसिल, और नीचे वाला y कहाँ आएगा, ऊपर, तो ऊपर y आया, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हुआ, y ऊपर आया, ब्रैकेट लगाया, sec x का होता है sec x इंटू tan x, ऐसा होता है sec x का फॉर्मूला, प्लस sec x इंटू tan x तो हमारे पास एक और पहले से था, और इधर क्या है, log sec x। अब सभी की वैल्यू पुट करें और जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं,
तो हमने कॉमन क्या ले लिया, sec x tan x हमारा कॉमन आ गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू है sec x की पावर sec x, यहाँ पे sec x इंटू टेन एक्स हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और बचा क्या 1 प्लस log sec x। अब इसको चाहें तो अपन एक स्टेप और कर सकते हैं, देखो ये दोनों सेम है, तो जब पावर है तो इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec x की पावर sec x माइनस 1, है ना, यानी माइनस के प्लस 1, डिवाइड में होता तो माइनस 1 लिखते अपन, है ना। ये दोनों क्योंकि सेम है, इसकी पावर कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है। बुक में शायद इधर तक ही दिया होगा ना, ये अपन चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, tan x 1 प्लस log sec x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे देखिए, अब तक हमने एक सिंगल वैल्यू का डिफरेंशियल करना सीखा, अब हमें यदि मल्टीपल्स वैल्यू देते हैं ना, एक से ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ y की पावर x दिया है, x की पावर y दिया है, x की पावर x दिया है। x की पावर x का तो हम पहले निकाल चुके हैं, चाहे तो उसी को यूज़ कर लेंगे इस क्वेश्चन में, तो हम आप लोग पेपर में पूरा सॉल्व करिएगा, कॉपी में पूरा सॉल्व करिएगा। अब मैं क्या लेता हूँ, लेट 3 पार्ट में से डिवाइड कर, लेट u इक्वल टू क्या ले लिया, y की पावर x, v इक्वल टू क्या ले लिया, x की पावर y, और w इक्वल टू, है ना, बड़ा सा w कौन सा धमाल वाला है ना, बड़ा सा w इक्वल टू कितना लेंगे, x की पावर x। अब आप लोग एक एक करके सॉल्व करना, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी समझ में आता है। तीनों ले लिया हमने, अब हमने क्या करें, टेकिंग log बोथ साइड, है ना, दोनों साइड। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे अपन इन ईच कंडीशन, है ना, सभी, पहला वाला दूसरा, है ना। तो हमने दोनों में सब में log लिया, log u हो गया इक्वल टू log y की पावर x, log v हो गया इक्वल टू log x की पावर y, log w हो गया इक्वल टू log x की पावर x। अब log की प्रॉपर्टी से इसे क्या लिख सकते हैं अपन, log u इक्वल टू x log y, log v इक्वल टू y, है ना, इक्वल टू y log x, log w इक्वल टू x log x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du बाय डी एक्स, x से कितना आ गया 1, log y लिखा, प्लस x को छोड़ा, log y का कितना आएगा 1 अपॉन y dy बाय डी एक्स, ना। फिर du बाई डी एक्स कितना आएगा, हमको du बाई डी एक्स निकालना पहले, तो फिर बाकी प्रॉपर्टी हम बाद में लिखेंगे ना, बाकी की चीज़ बाय में फाइंड करेंगे, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसका करा अपन सेकंड वाले का, सेकंड वाले का अपन अलग कलर से करते हैं, ब्लैक कलर से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, सब अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स, y को छोड़ दिया log का 1 अपॉन x, प्लस log x को छोड़ दिया y का डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, v इंटू में y डिवाइड बाई x प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स। फिर थर्ड वाला हमारे पास तीसरा अलग कलर से करते हैं अपन, इसका डिफरेंशिएट करा अपन ने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log w का कितना हुआ 1 अपॉन w डी w बाई डी एक्स इक्वल, x को छोड़ दिया log x का 1 अपॉन x, प्लस log x को छोड़ दिया और x का कितना होगा, तो डी w बाई डी एक्स इक्वल टू x अपॉन x हुआ 1 प्लस log x, और नीचे वाला w कहाँ पहुँच गया, मल्टीप्लाई, तो मैं आगे लिखना भूल गया, पीछे लिख रहा हूँ ना। तो ये हुआ हमारा कौन सा
फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, और ये हुआ क्या, थर्ड। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया था, हमको पता करना है dy बाई डी एक्स। अब जब हमको dy बाई डी एक्स पता करना है तो हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू पुट करते हैं ना। तो क्वेश्चन में दिया था अपन को y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल टू कितना है, a की पावर b। अब मैंने एक की वैल्यू u ली है, y वाले को u लिया, एक की वैल्यू u ली है, एक की वैल्यू v ली है, और एक की वैल्यू क्या ली है, w इक्वल टू a की पावर b। इसको मैंने करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx इक्वल टू dab बाय dx। अब ये जो अपन कर रहे हैं, चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते थे, है ना, पहले इसको कर लेते फिर उसमें पुट करते। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए यहाँ पे एक स्टेप होते हैं, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है हमारे पास y की पावर x, बाकी पूरा वैसा का वैसे ही, ठीक है। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की पावर y, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे लिखा है। और w की वैल्यू क्या है, x की पावर x, बाकी इसमें जो फॉर्म लिखना है इसमें लिख देता हूँ, सभी की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। ये हमारा कौन सा, थर्ड, ये वाला है, थर्ड ये वाला है, ये सेकेंड है और ये कौन सा, फर्स्ट। तो x की पावर x क्या है हमारे पास, y की पावर x ब्रैकेट के अंदर log y प्लस x अपॉन y dy बाय dx प्लस सेकंड क्या है, x की पावर y ब्रैकेट के अंदर आया y अपॉन x प्लस log x dy बाय dx। थर्ड क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। कॉन्स्टेंट का कितना आ गया, 0 आया। तीनों की वैल्यू हमने पुट कर। अब हमको तो पता करना है dy बाई डी एक्स, तो क्या करते हैं हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y की पावर x log y प्लस y की पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस x की पावर y इंटू y डिवाइड बाई x प्लस x की पावर y log x dy बाई dx प्लस इसमें तो है ही नहीं तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे इक्वल टू 0। अब प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी होगी, माइनस की। तो कौन कौन सी वैल्यू इधर जाएगी, एक ये दूसरी और ये तीसरी। इन तीनों को हम कहाँ ले रहे हैं, दूसरी साइड ले आ रहे हैं ट्रांसपोज करके। और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती तो किसकी रहती, माइनस की रहती। देखिए इसकी पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, इधर इसकी पावर कुछ भी नहीं मतलब कितनी है, 1। तो मैं इधर देख लेता हूँ, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से कौन सी वाली वैल्यू में से, इसमें से डी, और कौन सी वाली एक और कौन सी है, इसमें से dy बाई डी एक्स क्या ले रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने में अपन अलग कलर से कर देते हैं ना, इसको और इसको हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारा क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो क्या होता है, a की पावर m माइनस n होता है इंटू एक्स प्लस x की पावर y log x। अब जब सभी वैल्यू इधर गई तो किसकी हो गई, माइनस की, हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो x y की पावर कितना हुआ, y की पावर हुआ क्या, x log y प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू y, है ना, इधर भी फॉर्मूला लग गया, प्लस x की पावर x 1 प्लस log x ब्रैकेट क्लोज। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास,
माइनस वाई की पावर एक्स log y प्लस एक्स की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर x 1 प्लस log x ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आ गई, डिवाइड में आ गई। तो x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स की पावर y log। तो ये हमारा क्या है आंसर। तो जब भी प्लस के फॉर्म में दिया रहेगा या माइनस के फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उनको सेपरेट कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे जो क्वेश्चन में नहीं दिया वो, और उनका सेपरेट डिफरेंशिएशन करके तो बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आगे वाले सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दिए। देखो इसमें भी दो वैल्यू दे दी, तो इसको हम क्या लेते हैं, y इक्वल टू ले लिया। अब लिखे हम क्या, लेट u इक्वल टू ले लिया x की पावर साइन इनवर्स x एंड v इक्वल टू क्या ले लिया, log x की पावर x। तो हमारा जो y था, y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया u प्लस u। हमने इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया, dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो अब du बाय dx इसको हमने फर्स्ट लेके यहाँ पे छोड़ दिया है ना, उस वाले क्वेश्चन में अब चाहे तो पहले कर सकते हैं। अब यहाँ पे u इक्वल टू क्या है, x की पावर साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया। तो log u इक्वल टू log x साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स आ गया तो log u इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स x log u आ गया, log x आ गया ना। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du बाय dx इक्वल टू साइन इनवर्स x को छोड़ दिया, log का आ गया 1 अपॉन x प्लस log x को छोड़ दिया, साइन इनवर्स का आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो du बाई dx इक्वल टू कितना आया, u को छोड़ा साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log u log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है, x साइन इनवर्स x है, फिर ब्रैकेट क्लोज साइन इनवर्स x बाय x प्लस log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया du बाय dx। ठीक है, इसको दे दिया अपन ने क्या, सेकेंड, इसको क्या दे दिया हम, नंबर सेकेंड। ठीक, अब log x की पावर x दिया हुआ अपन को, तो u के बाद भूल गया था अपन ने, log x की पावर हम वापस क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया। तो क्या आएगा, log v इक्वल टू log, अब क्वेश्चन क्या है, log x की पावर x। अब इसी मिस्टेक मत करना कि log लिखना भूल जाए अपन, है ना। तो ये वाला x कहाँ आएगा आगे, तो log v इक्वल टू x log x। हमने करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, इसलिए मैंने बोला था पुराने वीडियो से आप डिफरेंशिएशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन है वैसे ही। तो log v का 1 अपॉन v का dv बाय dx। ठीक है, x को मैंने छोड़ दिया, log x का होता 1 अपॉन x, तो यहाँ पे x या कितना दिया है, log x दिया है, तो log x आ गया, फिर इस log x से कितना आएगा, 1 बाय x आएगा। तो ठीक है, प्लस log x को हमने क्या करा, छोड़ दिया, और x से कितना आ गया, 1 आ गया। तो x से x क्या होगा हमारा, x से x हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया, नीचे वाला v कहाँ पहुंच गया, ऊपर, तो dv बाय dx इक्वल टू कितना आया, v ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log x। अब v की वैल्यू क्या है, तो dv बाय dx इक्वल टू, v की वैल्यू आई हमारे पास log x की पावर x ब्रैकेट क्लोज करा 1 अपॉन log x प्लस log x। ठीक है, या अब हम क्या कर देंगे, पुट वैल्यू
ऑफ डी यू बाय डी एक्स एंड डी वी बाय डी एक्स इन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना था हमारे पास, था डी यू बाई डी एक्स था प्लस डी वी बाई डी एक्स था। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर कितना है साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, फिर साइन इनवर्स एक्स था, लॉग एक्स का आया था हमारा 1/x प्लस साइन लॉग एक्स को हमने छोड़ दिया था, साइन इनवर्स का आया था √1 - x²। फिर प्लस में अब जो क्वेश्चन दिया है तो बड़ा है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, लॉग एक्स की पावर x ब्रैकेट क्लोज 1/log x प्लस log x की पावर कितना आएगा, तो ये हमारा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये इसका आंसर। तो थोड़े बड़े बड़े आंसर आएंगे, क्वेश्चन में थोड़े से बड़े हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 cot x दिया है और cot 10 दिया। तो पहले क्या कहते हैं अपन, दोनों को, एक को u ले लेंगे, एक को क्या ले लेंगे हम v। लेट u इक्वल टू हमने क्या लिख लिया 10 x की पावर cot x और v इक्वल टू क्या ले लिया cot x की पावर 10x, उल्टा है दोनों एक दूसरे के। अब देन y इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, y इक्वल टू आएगा u प्लस v। हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे जब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आएगा du बाय dx प्लस dv बाय dx। अब ये पूरी वैल्यू है हमारे पास। अब u की वैल्यू है ना, हम दोनों को इसको फर्स्ट करके हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब u की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो u इक्वल टू कितना हमारे पास 10 x की पावर cot x। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कहाँ से कर देंगे, पहले लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया लॉग ले लिया, तो log u इक्वल टू log 10 x की पावर, इस पूरे की पावर क्या दिया cot x। तो ये cot कहाँ आएगा आगे, तो log u इक्वल टू कितना आ गया cot x इंटू log 10x लिखा। डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1/u du बाय dx। फिर क्योंकि cot का आएगा नेगेटिव इसलिए अपन पहले log का करें, तो log का होता 1/x, तो 1/x ये कितना दिया हुआ 10x, 10x का होता sec x इंटू sec स्क्वायर x और cot x को हमने क्या कर दिया छोड़ दिया। ठीक है, फिर प्लस का साइन आया, log 10x को हमने छोड़ा, cot का क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। अब 1/u कहाँ गया ऊपर गया, कितना आ गया 1/u ऊपर गया, तो हमारा क्या आएगा u इंटू हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, cot को क्या लिख सकते हैं अपन 1/cos x बाय sin x, 10x को लिख सकते हैं अपन sin x, नीचे वाला कहाँ गया cos x, और sec स्क्वायर मतलब होता है 1/cos स्क्वायर x, प्लस माइनस माइनस cosec स्क्वायर x log 10x। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो 1/sin क्या होता है cosec स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे du बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया 10 x की पावर cot x, 1/sin होता है cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, ये तो दो बार होगा तो हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे log 10x, तो क्या आ गया du बाई डी एक्स इक्वल टू 10x की पावर cot x। अब यहाँ पे क्या आ गया cosec स्क्वायर x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 + 1 - log 10x। तो ये हमारा इसका क्या है फर्स्ट वाले का।
अब इसके आगे हमको किसका करना है, v का करना है। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v इक्वल टू था cot x की पावर 10x। क्या करा, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया। तो log v इक्वल टू log cot x की पावर 10x, cot x की पावर 10। तो 10 कहाँ गया, आगे आ गया। तो क्या हुआ, log v इक्वल टू 10x log cot x, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv बाई dx इक्वल टू 10 का क्या हुआ, पहले इसका कराऊं, 10 का क्या होगा sec स्क्वायर x, बाकी पूरा वैसे log cot x, फिर प्लस का साइन आया, 10x को छोड़ा, अपॉन क्या आएगा, cot x आएगा, और cot का क्या आता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, ये आएगा, है ना। log 10 को छोड़ दिया, cot का 1/cot, और cot का क्या आया, माइनस का cosec स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे और कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, नीचे वाला भी कहाँ आया, ऊपर, तो dv बाई dx इक्वल टू v इंटू में ये है सेक स्क्वायर, ये क्या है, सेक स्क्वायर log cot x प्लस log cot x प्लस, अब 10 को ले सकता हूं मैं साइन x बाय cos x, और इसको यहाँ पे चलो साइन बाद में चेंज करें, cot को लिख सकता हूँ cos x और sin x, और cosec स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर x, और माइनस का साइन भी है ना, माइनस का साइन हम आगे लगा देंगे, ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्या आपस में कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो v की वैल्यू क्या है, cot x की पावर 10x ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर x, भूल गए थे, ये गलत हुआ है, क्वेश्चन एंगल ने लिखा आपने तो, है ना, log cot x माइनस का प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x हमने कॉमन ले लिया, तो dv बाई dx इक्वल टू कितना है हमारे पास, cot x पावर में कितना है 10x, क्या ले लिया, सेक स्क्वायर x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या है हमारे पास log cot x माइनस का, तो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्या हम किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ du बाय dx एंड dv बाय dx इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx, तो दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना है, अपन अलग कलर से लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगे, dy बाय dx इक्वल टू, है ना, क्योंकि इसमें मर्ज हो जाता है, तो देखो du बाई dx की वैल्यू कितनी है, 10 x की पावर क्या था, cot x, और क्या कॉमन लिया था उसमें, इसी का अपोजिट सेक लिया इसमें, तो उसमें लिया था अपन ने cosec स्क्वायर x, ब्रैकेट के अंदर आया था 1 माइनस log 10x, फिर बीच में साइन x का प्लस का, तो क्या आया, cot x की पावर 10x, क्या सेक स्क्वायर x log cot x माइनस का, ये हमारा है dy बाई dx, ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भी ऐसे दिया, एक दिया x की पावर sin x, दूसरा दिया है sin x की पावर cos x, तो इसको अपन किसके इक्वल टू लेते हैं, y के इक्वल टू लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन में हम क्या दिया, दो वैल्यू दिए, वापस वही y इक्वल टू इसको लिखा, क्या करेंगे, दो वैल्यू लेंगे, एक लेंगे u इक्वल टू कितना ले लिया, x की पावर sin x ले लिया, एंड v इक्वल टू क्या ले लिया हमने, sin x की पावर cos x, फिर हमारा y इक्वल टू क्या होगा, देन y इक्वल टू हमारा नया y क्या बन गया, y इक्वल टू आगा u प्लस वी आ गया, u प्लस वी आया।
हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना है du बाय dx प्लस dv बाय dx। ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसे u और v की वैल्यू पता करते हैं। तो u इक्वल टू हमने लिखा x की पावर साइन x, क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या लेंगे लॉग लेंगे। तो लॉग u इक्वल टू है लॉग x साइन x, साइन आगे आएगा तो log u इक्वल टू कितना हो गया साइन x इंटू में कितना आएगा log x। इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1/u du बाय dx। अब तक आप सबको आ ही गया वो राइट कैसे करते हैं। अब साइन x का छोड़ दिया, साइन x को छोड़ दिया, log x का 1/x, मल्टीप्लाई का रूल लग रहा है, दो वैल्यू है तो, प्लस log x को छोड़ा, साइन x से कितना हुआ cos x, डिवाइड का u कहाँ आएगा ऊपर, तो du बाय dx इक्वल टू u की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे साइन x बाय x प्लस log x इंटू cos x। अब u की वैल्यू क्या है, तो du बाई dx इक्वल टू हमारा जो क्वेश्चन दिया है x की पावर साइन x ब्रैकेट साइन x डिवाइड माया x प्लस cos x इंटू माया log x। अब किसका करेंगे v का करेंगे, तो v इक्वल टू क्या दिया साइन x और उसकी पावर क्या है cos x। v इक्वल टू दिया है हमको साइन x, पावर पे क्या है इसके cos x। फिर क्या करना पड़ेगा हमको, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया लॉग ले लिया, तो log v इक्वल टू लॉग साइन की पावर क्या है cos x, तो ये cos x कहाँ गया आगे आएगा, तो log v की वैल्यू कितनी आ गई cos x इंटू में log साइन x। आया इतना समझे। अब इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाय log v का कितना है 1/v dv बाय dx इक्वल टू cos x को छोड़ दिया क्योंकि cos वाली वैल्यू ले तो नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए हम उसको बाद में करते हैं। log साइन का 1/sin और sin x से कितना आ गया cos x आया। फिर इसको छोड़ दिया, log sin x को हमने छोड़ दिया और sin x से कितना आएगा cos x आएगा, है ना। देखो साइन, हाँ क्या करा मैंने बोल है ना, चीज गलत लिख दी, cos का करेंगे ना अपन तो cos का क्या आएगा माइनस का, cos का कितना आया माइनस का sin x आया। अब नीचे वाला v कहाँ आएगा ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला v क्या आएगा हमारा ऊपर आएगा, और cos अपॉन साइन को हम क्या लिख देंगे cot लिख देंगे, तो dv अपॉन dx इक्वल टू v क्या लिखा cot x इंटू cos x, cos अपॉन साइन क्या होता है cot, प्लस माइनस माइनस साइन x को मैंने आगे लिखा log साइन x। अब किसकी v की वैल्यू पुट करते हैं, तो dv बाय dx इक्वल टू आया cos x की पावर क्या था cos sin x की पावर था ना, v की वैल्यू v इक्वल टू कितना दिया है हमको sin x की पावर कितना है cos x ब्रैकेट क्लोज करा cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। अब क्या करना था हमको, दोनों की वैल्यू पुट करना था, तो पुट वैल्यू ऑफ du बाय dx एंड dv बाय dx इन 1, जो हमने 1 लिया, तो 1 क्या था dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना है हमारे पास, du बाई dx की वैल्यू देखिए x sin x क्या है x sin x ब्रैकेट के अंदर sin x बाय x sin x बाय x प्लस cos x इंटू log x,
cos x इंटू log x। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन एक्स की पावर कितना आ गया, cos x आ गया, और cot x इंटू cos x माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, साइन एक्स के बाद क्या आएगा, डिवाइड में नहीं, नीचे लिख देना साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आया समझ, है ना, ध्यान से नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 भी उसी टाइप का दिया, तो चलो कर ही देते हैं। मैं सोच रहा था कि एक दो आप लोगों को करने के लिए बोलूं। यहाँ क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू ले लिया मैंने साइन x की पावर x, और यहाँ पर पावर में नहीं है तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो पहले u का निकाल लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि v लिए ही नहीं हमने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया। क्या आ गया, log u इक्वल टू log साइन x, इसकी पावर आया x, तो x कहाँ गया आगे, तो x log साइन x लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का 1/u du बाय dx प्लस x का कितना, प्लस नहीं, इक्वल टू x का आ गया 1 log साइन x को हमने छोड़ दिया, फिर x को छोड़ा log साइन x का 1/sin x से कितना आएगा, cos x। तो u ऊपर आया तो du बाई dx इक्वल टू कितना आ गया, u ब्रैकेट log साइन x प्लस x cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x। तो du बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। अब y इक्वल टू क्या होगा, हमारा u प्लस साइन इनवर्स रूट x, इसको हमने करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या है, du बाय dx प्लस d साइन इनवर्स रूट x बाय dx। तो du बाई dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी थी क्योंकि वहाँ पे एक स्टेप और लिखने की जगह नहीं थी, हम इधर पुट कर देंगे ना, log साइन x प्लस x cot x प्लस, अब साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के दिया रूट एक्स का स्क्वायर, फिर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू क्या है, साइन x की पावर x ब्रैकेट क्लोज log साइन x प्लस x cot x ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 रूट x, रूट के अंदर आया 1 माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया, dy बाई dx। ये क्या है हमारा, dy बाई dx है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ना ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। सेवनटीन क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू दो वैल्यू दी हुई है, तो एक को u लेंगे और एक को v लेंगे। लेट u इक्वल टू क्या ले लिया, log x की पावर x, एंड v इक्वल टू क्या ले लिया, x की पावर log x, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू लिख देते हैं, देन y इक्वल टू कितना होगा, u प्लस वी आई, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, ये आया फर्स्ट। ठीक है, अब u इक्वल टू क्या था, log x की पावर x, इसमें क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log u इक्वल टू log x की पावर x,
तो ये x कहाँ आया आगे, तो log u इक्वल टू आ गया x इंटू में log x। डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u की वैल्यू 1/u du बाय dx इक्वल टू x से कितना आ गया 1 log x प्लस x को छोड़ा log किया कितना दिया हुआ है, x ये दिया है, log x दिया, और इस log x से कितना आया x से x क्या हुआ कैंसिल, तो du बाय dx इक्वल टू नीचे वाला u ऊपर आया, तो log x प्लस 1/log x। इतना डायरेक्ट तो चल जाएगा, शायद आ रहा हो, सम दिक्कत तो नहीं है ना। डिफ्रेंशिएशन ये अपन कर रहे हैं मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से। अब du बाई dx जो है हमारे पास, u की वैल्यू क्या है log x की पावर x, ब्रैकेट क्लोज, log x प्लस 1/x, ये होगा du बाई dx। अब dv बाई dx निकालते हैं, तो v की वैल्यू दी है x log x, तो v इक्वल टू था हमारे पास x की पावर log x। क्या करा, टेकिंग log बोथ साइड, दो साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log v इक्वल टू कितना आ गया, log v इक्वल टू log x की पावर log x, तो log x कहाँ है आगे, तो log v इक्वल टू कितना आ गया log x इंटू log x। आप चाहो तो इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई का फॉर्मूला रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का है 1/v dv बाय dx इक्वल टू, पहले log x को छोड़ दिया, दूसरा log x का 1/x आया, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिया, पहले वाले का x है, तो पता ही नहीं चलता कौन सा पहला कौन सा दूसरा, तो दोनों सेम ही आएंगे, तो dv बाय dx इक्वल टू नीचे वाला v ऊपर आ गया, ये वैल्यू कितनी बार होगी, 2 बार होगी, तो 2 log x बाय x। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v है हमारे पास x log x इंटू में 2 log x बाय x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पावर 1 दी है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, dv बाई dx इक्वल टू क्या हो सकता है 2x की पावर log x माइनस का 1 क्या है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है ना, इनटू में log x। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ du बाय dx एंड dv बाय dx इन y। 1 क्या था हमारा, dy बाई dx इक्वल टू कितना है du बाई dx प्लस dv बाई dx, दोनों की वैल्यू पुट करी तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आया हमारे पास, है ना, x की पावर log x की पावर x, ब्रैकेट लगाया, फिर कितना है log x प्लस 1/log x, प्लस का साइन आया, और dv बाई dx की वैल्यू कितनी है 2x log x माइनस 1 इंटू log x, है ना, तो ये हमारा ऐसा क्या आ गया आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया, कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, तो 18 में देखता हूँ कौन सा अलग है क्या, है ना, 19 थोड़ा सा अलग है, तो 18 आप लोग ट्राई करिएगा बिल्कुल सेम वैसे ही जो अभी हमने क्वेश्चन करे थे। ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उससे पहले एक दिन की गैप से नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसके पहले कर दें, डाउट होगा तो मैं उसमें करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब हमको y नहीं दिया, दो वैल्यू इक्वल टू में दी, तो जब डायरेक्ट इक्वल टू में दी है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे ले लेते हैं टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log ले लिए, तो log cos x की पावर कितना दिया, y दिया, log cos y की पावर क्या दिया हुआ, x दिया, तो क्या आ गया y log cos x इक्वल टू x log cos y। अब चाहो तो y वाली वैल्यू को पहले सेपरेट करें फिर डिफरेंशिएट करें, या पहले ही हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम पहले ही डिफरेंशिएट करेंगे, लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो देखो y का क्या आएगा, है ना, log cos x को मैंने क्या करा, छोड़ दिया, y का आया dy बाय dx प्लस y को छोड़ा, log का आएगा 1 बाय x, x के दिया cos x का आता माइनस का sin x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इक्वल टू x का कितना आया 1, बाकी वैल्यू को छोड़ दिया। ठीक है, फिर ठीक है 3-4 बार बोल दिया, वो तो हो गई, ठीक है ना। x को छोड़ा, log का था 1 cos y का आएगा sin y और y का आएगा dy बाय dx। अब इसमें एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, cos का होता माइनस का sin। अब हम क्या करें, dy बाय dx वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी वैल्यू एक साथ लेते हैं। जब माइनस का इधर आ गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्या आ गया, log cos x dy बाय dx, माइनस का था तो इधर आया तो किसका होगा, प्लस का, x sin बाय cos क्या होता है tan y dy बाय dx इक्वल टू log cos y, माइनस का इधर आया तो किसका होगा, प्लस का, y sin बाय cos क्या होता है tan, अब यहाँ पे y क्या दिया x, दोनों में से कॉमन आ गया dy बाय dx, क्या बचा हमारे पास, log cos x प्लस x tan y इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, तो dy बाय dx इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, डिनोमीटर में कितना आया, log cos x प्लस x tan y। ये हमारा इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया, आंसर आ गया, है ना, सॉल्व हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आदत ही पड़ गई शायद। 20 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x की पावर y है और e की पावर x माइनस y, हमको इसमें शो करना है ये वाली वैल्यू जो दी हुई है। तो क्या करते हैं, जब वैल्यू दोनों इक्वल टू में तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखता है, क्या लिखते हैं अपन, x की पावर y इक्वल टू e x माइनस y, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लोगे, तो क्या आ गया, log x की पावर y इक्वल टू log e की पावर x माइनस y। तो यहाँ से क्या आ गया, y log x इक्वल टू x माइनस y इनटू में क्या आ गया, log e। log e इक्वल टू कितना है, 1 होता है, तो यहाँ पे अपने 1 लिख दिया। तो y log x इक्वल टू x माइनस y। तो हमको क्या, देखो जो प्रूफ करना है, शो करना, उसमें क्या कहीं पर भी y है नहीं, तो हम y वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। y log x माइनस का y आए तो प्लस का इक्वल टू x, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 प्लस log x इक्वल टू x। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू, डिनोमीटर क्या होता है स्क्वायर, तो 1 प्लस log x का स्क्वायर, हमको देखो स्क्वायर चाहिए ऊपर, है ना, यही प्रूफ करने के लिए चाहिए। 1 प्लस log x को छोड़ दिया मैंने, ऊपर वाले x का कितना आ गया 1, माइनस का साइन आया। अब log x किसको, x को छोड़ा, 1 का हुआ 0, log x का हुआ 1 बाय x, तो x से x क्या होगा, कैंसिल, तो क्या आया dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस का 1, डिनोमीटर में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 से 1 हुआ कैंसिल, तो जो प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21। देखो x दिया है, x की पावर x उसका स्क्वायर दिया है, या इसे मल्टीपल टाइम x इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों का मतलब क्या होगा, तो हम इसको इक्वल टू लिखेंगे y इक्वल टू हमने क्या ले लिया, x का स्क्वायर। अब टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log y इक्वल टू आया log x
एक्स स्क्वायर आ गया, तो log y इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर log x। डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का कितना आएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x log x को छोड़ दिया हमने, प्लस एक्स स्क्वायर का छोड़ा log x का 1/x, तो x से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y ऊपर आ गया, x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 log x प्लस का 1, y की वैल्यू है dy बाई डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू में x 2 log x प्लस का 1। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पावर मतलब 1 है, तो दोनों प्लस भी हो सकती है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 log x प्लस का, ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तो यहाँ पे x की पावर y और y की पावर x दिया है और प्रूफ करना है क्या, ये वाली कंडीशन। तो क्वेश्चन क्या दिया है, x की पावर y इंटू y की पावर x इक्वल टू है 1। अब हम u और v तो इसमें लेंगे नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है पहले से हमारे पास, तो क्या लिख देंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो क्या आ गया log x y इंटू वाई की पावर x इक्वल टू log 1। log 1 कितना होता है, 0 होता है, log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो log x की पावर y प्लस log y की पावर x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या क्या होगा हमारे पास, पहले तो अपन ने क्या लिखा, log 1 इक्वल टू कितना ले लिया, 0, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। अब log m की पावर n क्या होगा, n log, तो ये तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी, और dy बाई डी एक्स चाहिए, आंसर में y आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, पहले इतना हो सके, तो क्या है y log x प्लस x log y इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं अपन, क्या है हमारा y log x है प्लस x log y है इक्वल टू 0, मैंने फिर से लिख लिया है ना, y को छोड़ा log x का 1/x प्लस log x को छोड़ दिया y का dy बाई डी एक्स, प्लस x का हुआ 1 log y को छोड़ा, प्लस x को छोड़ा log y का 1/y और dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, 0। अब दोनों वैल्यू में से, कौन सी दोनों वैल्यू में से, इसमें से और इसमें से dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे और बाकी सारी वैल्यू को ट्रांसपोज कर देंगे वाली साइड। तो dy बाई डी एक्स हमने जब कॉमन ले लिया, कितना आ गया, log x प्लस x अपॉन y इक्वल टू, दोनों उधर गए तो दोनों किसके होंगे, माइनस के, log y प्लस y अपॉन एक्स। एलसीएम लेंगे दोनों का और मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए नीचे वाला x कहाँ गया, ऊपर, माइनस का साइन है, तो x log y प्लस का y और इस पूरे डिनोमीटर वाला x इधर लिखा, ठीक है। फिर एलसीएम लिया तो नीचे वाला y कहाँ पहुंच गया, ऊपर, y log x प्लस x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया क्या, माइनस का y डिवाइड बाई x log y प्लस y डिवाइड बाई y log x प्लस का x। तो यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। आ गया होगा आप सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। तो प्रूफ करना है इसमें, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। y इक्वल टू क्या दिया है, x की पावर x दिया है, क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड
दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log y इक्वल टू log x की पावर x, तो log y इक्वल टू कितना आ गया, x इंटू log x। अब डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy बाय dx इक्वल टू x का आया 1, log यहाँ पे गलती से हमने y लिख दिया है, log x दिया हमको, है ना, तो ध्यान रखिएगा, log x दिया, फिर प्लस x को छोड़ा log का 1/x, मतलब y dy बाई डी y ने 1/y dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, log x प्लस का 1। नीचे वाले y को हम ऊपर ले आते हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया, y इंटू में 1 प्लस log x। हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y को छोड़ दिया 1 का 0 log x का 1/x प्लस 1 प्लस log x को छोड़ा हमने y का dy बाई dx। अब एक चीज देखिए, हमको क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी 1 प्लस log x चाहिए क्या, प्रूफ करने के लिए नहीं चाहिए, तो 1 प्लस log x की वैल्यू क्या है, 1/y dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, इसको क्या दे दिया, लिख देंगे फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ 1 प्लस log x, तो पुट करते हैं, क्या आया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई एक्स, देखो 0 में इंटू हुआ, फिर इस पूरे की वैल्यू कितनी है, प्लस 1/y डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू थी, ये पूरी वैल्यू पुट कर दी अपन ने, पहले से था हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, तो कितनी बार होगा डी वाई बाई डी एक्स, 2 बार हो गया, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई डी एक्स, क्या क्या बोल दिया है ना, वाई बाई डी एक्स से हो 1/y, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो प्लस वाली वैल्यू इधर आएगी, तो किसकी होगी, माइनस की, जो हमको प्रूफ करना था वो यहाँ से हमें मिला, माइनस 1/y डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का y डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0। यही वैल्यू हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, है ना, शो करनी थी। क्वेश्चन नंबर 24 भी उसी टाइप का थोड़ा सा। अब देखिए क्या दिया हमको, x माइनस वाई ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, इससे हमको ये वाली वैल्यू क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या दिया है, x माइनस वाई ई की पावर x डिवाइड बाई x माइनस वाई इक्वल टू a दिया है, तो पावर में x से तो क्या लेंगे, log ले लेंगे, क्या लिखा, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो क्या आया, log ब्रैकेट लगा लेते हैं, x माइनस वाई, ये पूरी एक वैल्यू है, e की पावर x अपॉन x माइनस वाई, ये पूरी एक वैल्यू इक्वल टू log a। यहाँ पे log m इंटू n का फॉर्मूला लगा, तो क्या आ गया, log m इंटू में क्या हुआ था, प्लस log e x माइनस वाई इक्वल टू log a, वापस m की पावर n वाला फॉर्मूला, तो log, इसको गलती से आप x माइनस वाई मत लिख देना, गलत हो रहा है क्वेश्चन, है ना, प्लस x डिवाइड बाई x माइनस वाई log e इक्वल टू log a। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, log e की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं, अपन वो फॉर्मूले भी लिख लेते हैं, x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू log a। अब देखिए, पेंसिल रेड कलर से, इधर कौन सा अप्लाई हुआ, log m इंटू n, क्या हुआ है, log m प्लस log n, फिर क्या हुआ, log
m की पावर n वाला अप्लाई हुआ, कहाँ पे, इस लाइन में, ये इधर अप्लाई हुआ, इसमें यहाँ पे अप्लाई हुआ है, n log m आया। फिर log e की वैल्यू है ना, कुछ भी नहीं होता बेस मतलब e होता है, इसलिए अपन लिखते नहीं उसे, कितना 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इसको जो क्वेश्चन में दिया है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट पेज पर, log x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू दिया log a। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया, d, पूरी स्टेप लिख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है इसमें शायद, प्लस d x डिवाइड बाय x माइनस वाई डिवाइड बाय dx इक्वल टू d log a बाय dx। तो इसका क्या आएगा, 1 अपॉन x माइनस वाई, ये आया। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, चेन रूल से x माइनस वाई का होगा। दूसरी वाली वैल्यू में इसमें डिवाइड का रूल लगा तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर, तो x माइनस वाई का क्या हुआ, स्क्वायर, x माइनस वाई को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन माइनस x को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई बाय dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या होगा, 0। तो 1 अपॉन x माइनस वाई, x का आया 1, y का आया dy बाय dx, प्लस फिर x माइनस वाई dy बाई dx से कितना हुआ है 1, माइनस x का हुआ 1, dy बाई dx का, y का dy बाई dx, इस पूरे डिनोमिनेटर में कितना दिया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए प्रूफ करना है dy बाई dx ना इस फॉर्म में, तो x माइनस वाई अपन सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो dy बाई dx की वैल्यू पता करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, x माइनस 1 कहाँ गया, नीचे से ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा इधर, अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पे एक ही पेज पे आएगा, x माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 1 का स्क्वायर ऊपर आ गया, 1 माइनस dy बाय dx प्लस x माइनस वाई माइनस x 1 माइनस dy बाय dx, इसके डिनोमिनेटर में था x माइनस वाई, तो एलसीएम ले तो पूरे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वाली पूरी वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। ये एक बार क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब हमने क्या करा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्या कर देंगे हम, ओपन कर देंगे। तो पहले x का इंटू हुआ, x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर y का इंटू हुआ, माइनस का y माइनस माइनस प्लस y डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस का x सेगा माइनस का y, फिर माइनस का x माइनस माइनस प्लस x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, 0। अब जो सेम वैल्यू देखिए वो कैंसिल हो रही है, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का है और किसका है, प्लस का है, x माइनस का है, x किसका है, प्लस का है। अब क्या क्या बचा हमारे पास, y डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कितना होगा, माइनस का 2y, सिर्फ एक x बचा प्लस का x इक्वल टू 0। तो यही वैल्यू तो हमें प्रूफ करनी थी ना, माइनस का 2y प्लस का x है ना, माइनस का 2y प्लस का x, तो ये हमारा क्या होगा, प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्या करना है, cos x की पावर cos x दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लेंगे, y इक्वल टू क्या आ गया, cos x की पावर cos x। क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log y इक्वल टू log cos x की पावर cos x। ये cos x कहाँ आएगा आगे, तो log y इक्वल टू cos x इंटू log cos x। अब ये वैल्यू पूरी लिख दी, अब इसको कर दें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा, तो y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स,
देखिए cos x को छोड़ दिया मैंने, log cos x का cos x आया और cos x का आ गया माइनस का sin x। फिर प्लस का साइन आया, log cos x को छोड़ा, cos x का आ गया माइनस का sin x। cos से cos क्या हुआ कैंसिल, नीचे वाला y कहाँ आया ऊपर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस का, दोनों में माइनस का साइन है, देखो यहाँ भी माइनस का साइन x है, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे, और माइनस का साइन x log cos x, माइनस का साइन कॉमन लिया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया cos x की पावर cos x, माइनस का इधर लगा दिया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस log cos x। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था शायद, है ना। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।